गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम कर रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का फोर्थ पार्ट जिसका नाम है महायज्ञ। तो यज्ञ सबसे पहले क्या होता है ये क्लियर करें हम। यज्ञ होता है हवन या पूजा वगैरह करने के बाद अगर हम साधु संतों को या ज़रूरतमंदों को भोजन वगैरह का प्रबंध करते हैं तो वो होता है यज्ञ। दान पुण्य भी किए जाते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें क्या है यज्ञ से संबंधित होती हैं। तो इस पाठ में हमें बताया गया है कि एक बहुत बड़े सेठ होते हैं और वो क्या करते हैं बहुत दान पुण्य वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। और उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना समय हमेशा एक सा नहीं रहता। तो उनकी भी स्थिति बदल गई और धीरे धीरे उनका जो है कारोबार कम होता गया और वो गरीब हो गए। ऐसी नौबत आ गई एक दिन कि वो खाने के लिए भी तरस रहे थे, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उनकी पत्नी ने उनको एक सुझाव दिया कि उस समय लोग क्या करते थे, जैसे धार्मिक कर्म कांड को वो लोग मानते थे तो उसमें वो लोग यज्ञ जो हैं वो बेच देते थे कि एक व्यक्ति ने यज्ञ कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, तो वो अपना यज्ञ कुछ पैसों के लिए आगे बेच देता था और कुछ लोग उसको खरीद लेते थे। अब ये देखो बिल्कुल एक अंधविश्वास है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने पाठ पूजा या कोई दान पुण्य अपने हाथों से किया है तो वो ही भगवान की नज़र में मान्य होता है, अन्यथा किसी के द्वारा किया गया किसी दूसरे को उसका फल नहीं मिल सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अगर हम खाना जिसको भूख लगी है वो खाएगा तो उसका ही पेट भरेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि भूख मुझे लगी और खाना आप लोग खा लो और मेरी भूख मिट जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन उन्होंने ऐसा एक रिवाज सुना था तो उन्होंने सोचा कि हम भी क्यों ना एक यज्ञ बेच दें और उसके बदले जो हमें धन की प्राप्ति होगी उससे हम अपना गुजारा करेंगे। तो वो सेठ जी जो हैं चल पड़े यात्रा के लिए। उनको एक सेठ, धन्ना सेठ का नाम याद आया कि उसके पास बहुत पैसा है तो वो मेरा यज्ञ आसानी से खरीद लेगा। उनकी पत्नी ने उनको कुछ खाना बनाकर रास्ते में खाने के लिए दे दिया। रास्ते में चलते चलते सेठ जी को बहुत गर्मी लगती है, भूख प्यासी लगती है, तो वो सोचते हैं चलो मैं घने जंगल में पेड़ों के नीचे बैठकर खाना खाता हूँ और उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करूँगा। तो जैसे ही वो खाने के लिए बैठते हैं वहाँ एक कुत्ता आ जाता है। वो पहले से ही वहाँ मौजूद था लेकिन वो खिसक खिसक कर उनके पास आ जाता है और उससे चला नहीं जा रहा। उसकी भूख से बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है। तो सेठ जी उसे देखते ही दयालु हो उठते हैं और वो एक रोटी के टुकड़े तोड़कर उसको खिलाते हैं। वो खा जाता है लेकिन अभी भी उसकी तृप्ति नहीं होती और वो बार बार उनकी तरफ देखता है। तो सेठ जी दूसरी रोटी, तीसरी रोटी और अपनी चौथी रोटी भी उसको खिला देते हैं। और स्वयं सेठ जी क्या करते हैं, केवल पानी पीकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जैसे ही वो रात को धन्ना सेठ के घर पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी, जिनको थोड़ी बहुत, जिनके पास दिव्य शक्ति थी कि वो जान सकती थी कि दूसरों के बारे में, तो वो उनको कहती हैं कि आपने जो यज्ञ आज किया है ना, महायज्ञ, महायज्ञ मतलब महान यज्ञ, तो उस यज्ञ को आप बेचो तो हम खरीदेंगे, नहीं तो हम कोई और यज्ञ नहीं खरीदेंगे। तो सेठ जी बहुत हैरान हो जाते हैं कि मैंने तो आज कोई यज्ञ किया नहीं। आज क्या, मैंने तो कई साल पहले नहीं किया क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मैं गरीब था, मैं यज्ञ कैसे कर सकता था। तो वो यज्ञ खरीदने से मना कर देते हैं क्योंकि वो आज जो उन्होंने दया की थी कुत्ते पर वो यज्ञ खरीदना चाहते थे। सेठ जी बिना कुछ कहे वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। वापस आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं और उनकी पत्नी बहुत खुश होती है कि मेरे पति ने अपनी भूख ना मिटाकर एक कुत्ते पर दया की है। उन्होंने गरीबी में भी अपने धर्म को आगे रखा, अपने कर्म को आगे रखा है, ना कि लालची हो गई हूँ, ऐसा नहीं हुआ उनके साथ। और बहुत खुश होती है वो और अपने पति के चरणों पर माथा टेक देती है। उसके बाद वो, उसकी पत्नी दिया जलाने के लिए, रोशनी करने के लिए जब उठती है तो उसके पैर में एक ठोकर लगती है। वो सेठ जी को कहती है कि आप यहाँ पर देखो कि शायद कोई वस्तु है जो मेरे पैर से टकरा गई है।
आप यहाँ पर इस पत्थर को सही कर दो। जब सेठ जी पत्थर को सही करने के लिए उठते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक तहखाना है। और सेठ जी जब उसे उठाकर देखते हैं तो नीचे बहुत ही वहाँ पर सेठ जी बहुत खुश होते हैं क्योंकि वहाँ पर सोने और चांदी के सिक्कों से सारा तहखाना भरा पड़ा है। तो उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सेठानी कहती हैं कि देखो, आपने जो आज महायज्ञ किया है उसका आज हमें पुरस्कार मिल चुका है, क्योंकि आपने एक भूखे की भूख मिटाई है और भगवान की दृष्टि में यही सबसे बड़ा महायज्ञ है। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जैसे कि आज के माहौल में भी देखो, बहुत सारे लोग हैं जो अपना धन जो है वो दूसरों की सेवा में न्यौछावर कर रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं। लेकिन कुछ लालची लोग भी हैं जिन्होंने खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए हैं। तो हमें ऐसे कदापि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो इस पाठ को आपने फुल रीड करना है और इसके जो है बुक वर्क करने की कोशिश करनी है। वैसे मैं आपको आंसर की इसकी सेंड करूँगी, आपने मैच कर लेना है कि आपके सभी आंसर राइट हैं और रॉन्ग हैं, और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।